ये वीडियो आपका दुनिया को देखने का नजरिया, अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। इस वीडियो के बाद मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद कर दोगे। बिना पर्पस रह नहीं पाओगे, बिना मेहनत करे रह नहीं पाओगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर की बात जान लेने से ही आपका माइंडसेट, आपका नजरिया बदल जाएगा। नजरिया बदला, जिंदगी बदली। 2025 में यानी एक साल में टोटल 8,766 घंटे होते हैं। तो अभी आने वाले कुछ मिनट जो आप इस वीडियो में देने वाले हो कि इन सारे घंटों से बेहतरीन होने वाले हैं। अगर मेरी वीडियो को केवल ध्यान से सुनना ही आपकी ज़िंदगी का यादगार ना बनाए तो मैं अपनी इमेज को रिस्क पर डालकर बोलता हूँ। कमेंट बॉक्स आपके सामने है, कुछ भी लिखकर जा सकते हो, रिव्यू दे सकते हो। अगर मैं अपने वादे पर खरा ना उतरा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। इसी सवाल के अंदर पूरी वीडियो का टॉपिक छिपा है। सवाल है, अगर आपको टाइम मशीन से 2019 में भेज देते, आपको 2019 से 2025 तक जो हुआ, इस धरती पर जो हुआ सब कुछ पता है। आप 19 में गए, आपको स्टॉक मार्केट पता है, बिटकॉइन पता है, इंडस्ट्री पता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, सब कुछ पता है। क्या तब आपके लिए 100 करोड़ कमाना मुश्किल होगा, करोड़ों कमाना मुश्किल होगा? अरे घर बेचकर इन्वेस्ट करोगे, 100% ऊपर जाएगा। फ्यूचर चाहे हो, उधार लेकर इन्वेस्ट करोगे, क्या तब आपकी फटरी होगी रिस्क लेने में? क्या तब आप शॉर्ट टर्म में पढ़ोगे या लॉन्ग टर्म में? इस सवाल के अंदर ही माइंडसेट छुपा है। करोड़ क्यों बने? मेहनत करी, टैलेंट था, नॉलेज था? नहीं, पता था पहले से। द इज कॉल्ड विजन। रीजन से इंसान बनता है, काम से नहीं बनता। क्या आप देख लेते हो पहले से? नो पे अटेंशन। देखने में भी एक आंख देखती है और एक दिमाग देखता है, बट आंख सबकी देखते है, दिमाग कुछ का देखता है। पेड़ से सेव कर रही थी, आंखों से पूरी दुनिया ने देखा, पर दिमाग से सिर्फ एक आदमी ने देखा, न्यूटन। ग्रेविटी की खोज, आंख क्या देखती है, दिमाग क्या देखता है। इस कारण बैटरी की खोज 2000 साल लेट हो गई। आंखें सबकी देख रही थी, खोज सामने पड़ी थी, दिमाग से केवल एक इंसान ने देखा। हजारों साल पहले इंसान क्रीज जानते थे कि एम्बर एक मैटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकता है, जिसमें करंट जा सकता है। ये बात 2000 साल पहले पता लग गई थी, लेकिन ये आइडिया अगले 2000 साल तक यूं ही पड़ा रहा। 1600 में विलियम गिलबर्ट्स ने कुछ ऐसे मटेरियल डिस्कवर किए जिसमें करंट जा सकता है, जिसके बाद भी ये कई दशकों तक यूं ही पड़ा रहा। 1799 में पहली बार इस धरती पर बैटरी की खोज हुई, जिसके बाद भी ये इंडस्ट्री में बैटरी का इस्तेमाल 1800 के खत्म होते वक्त शुरू हुआ। 100 साल के बाद सोचो, प्राचीन समय से ही इस आइडिया पर काम हो चुका होता, 2000 साल पहले ही हमें बैटरी की खोज मिल चुकी होती। इसने इंडस्ट्री को बदली तो पूरी दुनिया आज हमारी कहाँ होती? नजरिया, किसी का ध्यान नहीं गया, किसी जोरी का ध्यान नहीं पड़ा उस हीरे जैसी खोज पर। दुनिया को टाइम मशीन से आया हुआ इंसान चाहिए, स्टीव जॉब्स चाहिए। 2005 में बात कर रहे थे पॉडकास्ट की कि पॉडकास्ट आएगा एक दिन, हम कर रहे हैं। दूसरा इंसिलेंस सुनना, आंख क्या देखती है और दिमाग क्या देखता है, सोच खोलनी है तो इस वीडियो को आंख से नहीं बल्कि दिमाग से देखना। सोचो, दिमाग पर जोर डालो। आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसे बोलते हैं फ्लाइंग शटर। आज कॉटन की स्पीड को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। कपड़ों की इंडस्ट्री इस खोज की वजह से ही बदली है, और इसको 5000 साल पहले बनाया जा सकता था। 5000 साल पहले हॉरिजॉन्टल पर लाखों स्किल्स वक्त पर रहते काम कर रहे थे। किसी ने भी सोचा नहीं कि इसके अंदर अगर वुड्स और स्ट्रिंग अटैच कर दे, लकड़ी और तार अटैच कर ले, पृथ्वी की सबसे बड़ी खोज में से एक बन जाएगी। सामने पड़ी थी खोज, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई मटेरियल नया यूज नहीं करना था, कोई एडवांस नॉलेज नहीं लगाना था। 1733 में जॉन के ने इसमें बस कुछ वुड्स एंड स्ट्रिंग अटैच किए और हमारे इंडस्ट्री की लेविटेशन की सबसे रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री में से एक बन गई। इंडस्ट्री बदल गई, पूरी दुनिया बदल गई। क्या करने से? प्राचीन काल से 5000 साल पहले यूज टेक्नोलॉजी एक माइनर सा एडजस्टमेंट करने से चमत्कार हो गया। नजरिया, क्या देखते हो आप इस भटकी हुई दुनिया में, इस रेस की दुनिया में कोई भी रुक कर अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पा रहा है। इंसान बड़ा कैसे बनता है? नजरिया से बनता है, विजन से बनता है। मेहनत तो बाद में आती है, सबसे पहले नजरिया बनता है। मेहनत कहाँ करनी है वो तो जानो पहले। हम सबकी प्रॉब्लम क्या है पता नहीं, किस चीज पर पूरा एक साल लगाना है। नजरिया नहीं बन पा रहा है, पर्पस नहीं मिल पा रहा है। जिस पर्पस पर पूरी लाइफ डाल दे आप, अपॉर्चुनिटीज हीरे की तरह होती है और जॉय बनना पड़ता है पहचानने के लिए। एक मौका पहचानने से इंसान मिलियनर बन जाता है, बिलियनर बन जाता है। काम करने से नहीं बनता। काम कितना कर लोगे आप? 8 घंटे, 10 घंटे, फिर घंटे बढ़ाना ही सोल्यूशन होता। हम लीजेंड्स के काबिलों में घंटे पढ़ते, हम ये पढ़ते कि ये 12 घंटे पढ़ने वाला इंसान है, 18 घंटे वाला, 24 घंटे वाला। हम क्या पढ़ते हैं? विजन पढ़ते हैं। कि मैंने पहले ही देख लिया था, जैक बेजोस ने ये पहले ही देख लिया था कि मुझे A to Z स्टोर बनाना है। ये पहले ही देख लेते हैं। ऐसे 2 नहीं 3 नहीं कई खोजे हैं जो नजर ना जाने से लेट हो गई। पेनिसिलिन, कंपाउंडर व्हील, कॉन्क्रीट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम इंजन। गूगल करो आप। अब तक अगर नजर की वैल्यू समझ आ रही है तो विजन के होने से क्या क्या हो सकता है। तो अब हम समझते हैं कि विजन बनता कैसे है। एलोन मस्क इस बात को आगे ले जाते हैं, कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक इम्प्रूव नहीं होती, जो कि हाजिर सी बात है।
खोज अपने आप नहीं होती, उसके लिए दिन रात खपाना पड़ता है। एलोन मस्क कहते हैं, वरना खोज चली जाएगी। तो मैं जिस विजन की बात कर रहा हूँ वो नहीं बनता। दिमाग भी तो अलर्ट होना चाहिए उसको देखने के लिए। पहले हीरे की पहचान करने वाला बनना पड़ता है। तो जो इस वीडियो को देख रहा है, सबकी जिंदगी में 101% कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज पड़ी है, आप देख नहीं पा रहे हो। केवल मौका आपके सामने पड़ा है, अवसर आपके सामने पड़ा है, आप देख नहीं पा रहे हो। नजरिया ना होने की वजह से देख लो तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी आपकी। मेहनत तो कर ही लोगे, फिर देखे तो सही कहाँ करनी है। गुड न्यूज ये है कि विजन बना सकते हो आप। कोई भी इंसान विजन के साथ पैदा नहीं होता, विजन बनाना पड़ता है। ये 4 पिलर अगर आपने जान लिए तो अपना विजन बढ़ा सकते हो, अपने सोचने का दरिया बढ़ा सकते हो। ये 4 चीजें अगर आपने कर ली तो आप किसी भी काम के अंदर सोना देख पाओगे। बड़े से बड़े लोगों की खासियत क्या होती है? विजनरी होते हैं, वे विजन देखते हैं। एलोन मस्क है, वोल्टमैन 10 साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले AI फ्यूचर। भाई अब हम कह रहे हैं, दुनिया बात कर रही है तो फिर यह विजन होता है। इसके लिए कुछ करना पड़ता है। आप पेड़ से सेब को गिरते हुए देख रहे हैं, सीधे न्यूटन वाली सोच नहीं आती। उस सोच के लिए कुछ करना पड़ता है, खुद से चलकर नहीं आती ये सोच। ये ध्यान रखते तो लोग अपने विजन पर काम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो इसको हल्के में लेते हैं। पहले मानो तो सही कि विजन से ये सब कुछ होता है, फिर बढ़ाओगे ना। इसको हल्के में लेने की वजह से, परखने की वजह से आपके सामने पड़ी खोज को आप छोड़ दोगे। अल्फ्रेड वॉलेस, इसको थ्योरी ऑफ इनोवेशन पहले से ही पता था कि, लेकिन इसको लगता था कि यार ये तो कोई लिखने वाली बात नहीं है, ये दुनिया को बताने वाली बात नहीं है, वो विजन बात है, लिखने लायक बात नहीं है। लेकिन डार्विन को लगता था कि यार ये तो लिखने वाली बात है, दुनिया को बताने वाली बात है। आज फेमस कौन है? डार्विन की थ्योरी हम सब जानते हैं। आसान है, सिंपल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं है। मेरी वीडियो आसान है, सिंपल है, पर एक जारी समझ सकता है कि आज उसको जिंदगी बदल देने वाला कुछ मिल रहा है। मार्क जबरबर्ग फ्रांसिस्को से कहीं जा रहे थे, जिसमें बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हो गए, पर उनको रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो ऑलरेडी ऐसी कंपनियां स्टार्ट कर चुके हैं। आगे जा करके हल्के में नहीं लेना है। अब बात करते हैं कि विजन बनाते कैसे है। मैं आपको 4 पिलर्स बताऊंगा आपको, जिससे आप अभी अपना विजन, अपना नजरिया बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्टिमिज्म, उम्मीद से होती है, होप से होती है कि पहले मानो तो हो सकता है। जाने माने फिलोसोफर डेविड डोवस अपनी बुक द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी में एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि नॉलेज एवोल्यूशन की कुंजी को नॉलेज आगे से आगे फैलता है, उसका जो बेस है वो ऑप्टिमिज्म है, होप है। आदि मानव से अब तक इंसानों ने जो करा है, वो ज्ञान जो आगे से आगे फैला, उसका कारण ऑप्टिमिज्म है। और इसका उल्टा पेसिमिज्म, निराशावादी, जो कि बिना मांगे मिलती है। इसके लिए तो कुछ नहीं करना पड़ता। नेगेटिविटी होने से क्या करना पड़ता है? पेसिमिज्म, नेगेटिविटी, आधे गिलास खाली है, भरी हुई नहीं दिखती उसको। एक बड़ी वॉल है, व्हाइट कलर का एक दाग दिख गया, इसका अच्छा स्विमिंग पूल है और इसकी एक टाइल खराब दिख रही है। पेसिमिज्म को ह्यूमन हिस्ट्री में पॉइजन अस की तरह देखा गया है। पेसिमिस्टिक इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, रोता रहेगा वो आधे भरी गिलास को देखकर, डरेगा उन चीजों पर काम करने से जिस पर अब तक नहीं हुआ। कैन नॉट टेक पेसिमिस्टिक इंसान लेने की बात नहीं कर सकता, ये करंट फायदे में रोएगा, बदलाव नहीं कर सकता। इंटोलेंट ये घबरा जाएगा, इसका नजरिया छोटा है, देख नहीं सकता, वो पहले ही छोड़ देगा, हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। आपको अपनी स्ट्रगल के सामने पेसिमिस्टिक नहीं होना है, झुकना नहीं है, डरना नहीं है, छोटा दिन नहीं रखना है, छोटा विजन नहीं रखना है जो दुनिया के लिए इनविजिबल है, दिख नहीं रहा है, किसी को कोई देख नहीं पा रहा है। तो आप देखो, वो ऑप्टिमिज्म होकर कोई भी खोज करनी हो या फिर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, लीडर बनना है, उसका एसेंशियलियस इंग्रेडिएंट बनो। उस वक्त वो देखो जो दुनिया को नहीं दिख रहा है। 1968 में वो साल था जब US ग्रेट डिप्रेशन के बाद में एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। राइटर्स हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग ऑफ रॉबर्ट केकेडी की हत्या की प्रोटेस्ट हो रहे थे। मार्टिन लूथर किंग और रॉबर्ट केकेडी की हत्या की वजह से पूरा अमेरिका हिला हुआ था। उस वक्त धंधे की बात कौन करेगा? सोचो, बिजनेस की बात कौन करेगा? हिम्मत किसी की नहीं थी। लेकिन इंटेल के कंपाउंडर रॉबर्ट नोइस और गॉर्डन मोर दोनों ने ऑप्टिमिज्म का चिराग जलाया और खड़ा किया, टेक्नोलॉजी बनाई, दुनिया बदली टेक्नोलॉजी की। शाहरुख खान कहते हैं कि कामयाब होने के लिए हर कोई मेहनत करता है, लेकिन कामयाब होने के बाद मेरे जितनी मेहनत कोई नहीं करता। ह्यूमन हिस्ट्री के पिछले 300 साल अगर हम देखें तो हमें मिलेगा सिविलाइजेशन ने कभी पहले इतनी प्रोग्रेस नहीं करी। इकोनॉमिक हिस्टोरियन जोएल मकेर कहते हैं 1750 से पहले दुनिया के किसी भी दिशा में नजर घुमाते हैं, अगर आपको गरीबी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इस धरती पर इंसान धरती पर तरीके तो अब तक कर रहा है, अभी केवल को नजर छोड़ दे तो इंसान ने प्रोग्रेस करने के लिए हमेशा डार्कनेस का सामना करा। डेविड डोवस द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी में कहते हैं कि अगर हम अपनी एनलाइटनमेंट को एक्सेप्शन मान ले, ये जो प्रोग्रेस आज हम कर रहे हैं इसको हम छोड़ दे और पिछला वक्त देखे तो प्रोग्रेस को हमेशा डार्कनेस का सामना करना पड़ा। अगर आप प्रोग्रेस करो तो ढीले मत पड़ो और घराटे मत लो, आपको कभी भी डार्कनेस का सामना करना पड़ सकता है। बी मेंटली प्रिपेयर्ड। विजन वाले लोग देखो आप कामयाबी के बाद और मेहनत करते हैं, क्योंकि विजन बड़ा है, यही नहीं रुकना है। विजन बनाने का तीसरा पिलर, तब तक बदलाव लाओ जब तक बैठे बैठे जो चीज बहुत हाजिर सी लग रही है, जरूरी लग रही है, वहाँ तो हर कोई मेहनत करता है, टाइम दे रहा है, रिसोर्सेस
ईयर्स लग रहा है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि सबसे जरूरी खोज, सबसे आसान खोज को भी देवदास में देखना काफी मुश्किल होता है। पहले देख लेना, ऑप्टिमिस्टिक लोग ऐसे इम्प्रूवमेंट को ढूंढने में लगाते हैं जो बाकियों को नजर नहीं आ रहा है, जहाँ किसी की नजर नहीं जा रही है, रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वो तब कदम उठाता है जब दुनिया डर रही होती है, ओवर थिंकिंग कर रही होती है, जब टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, बैठे बैठे सोच रहे होते हैं होगा नहीं होगा। इसको बोलते हैं हीरोइक जर्नी। जैसे हिस्ट्री में लोग पृथ्वी की नई वजह को एक्सप्लोर करने के लिए उम्मीद के साथ जाते हैं जहाँ पहले कभी कोई गया नहीं। डाउट्स और कंफ्यूजन हीरो के मन में भी होते हैं, पर वो अपने आप से पूछता है कि मुझे हीरोइक जर्नी तय करनी है या एडवेंचर का रास्ता चुनना है, या फिर मुझे घिसी पिटी वही पुरानी चीजें करनी है जो दुनिया कर रही है। तीसरा पिलर ही है इम्प्रूवमेंट आएगा कहाँ से। पॉइंट है इम्प्रूवमेंट माइंडसेट एक होता है और टिपिकल माइंडसेट एक होता है। इम्प्रूवमेंट माइंडसेट फर्क क्या है? टिपिकल माइंडसेट बोलेगा कि यार मैंने नहीं तोड़ा तो मैं क्यों ठीक करूं, जब मुझे इतना ही मिलेगा तो मैं इतना ही करूंगा। इंस्टेड ग्रेटफुल्ली होता है टिपिकल माइंडसेट। लियोनार्डो दा विंची ने अपने वक्त में कहा कि मुझे बड़ा रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसे वक्त में जन्म लिया जहाँ सब कुछ ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है, अब नई खोज होने लायक कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे वक्त में मैंने जन्म लिया, बड़ा दुख होता है। दुनिया के इतने ग्रेटेस्ट इनोवेट भी डाउट में आ गए थे कि पेसिमिज्म नेगेटिविटी के शिकार हो गए। सोचो विंसी को लग गया कि सब कुछ बन गया, अब क्या बनाऊं? इम्प्रूवमेंट इतना कुछ कर लिया, इतनी खोजें कर ली, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कुछ और करने के चांसेस होते हैं। खोज होनी, कुछ नया होना कभी बंद नहीं होगा। ये करके आप साइंटिस्ट बनो या नहीं बनो, अभी से तो आगे ही होगे। बिल्कुल रोज 1% बेटर बनना जैसा ही है, लास्ट तक नोट लिस्ट। चौथा पिलर 5 घंटे का रोल। अगर आपको इम्प्रूवमेंट वाला माइंडसेट चाहिए तो उसके लिए 5 घंटे देने होंगे। यह फोटो देखो, 2 लोग पत्थर को घिस के लेके जा रहे हैं। एक बंदा कहता है कि चिपहिए लगा लो, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन गाड़ी आपकी आसानी से जाएगी। लेकिन नहीं, वो कहता है नो थैंक्स, वी आर बिजी। देखो बिजी तो पूरी दुनिया है, रोज के टैक्स में टाइम दे रहा है, अब ये करना है फिर वो करना है, बिना इम्प्रूव करे एक ही साइकिल पे घूम रहा है, बस करना है तो करना है। यह चीजें लोग करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरा है लॉन्ग टर्म, अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ये कुछ कर तो नहीं रहा है, एक टाइम के बाद उसको अचानक 1000% रिजल्ट मिला, 10 गुना कैसे हो गया? 4R रूल। करियर में इसको सीरियसली फॉलो करते हैं। फिर वॉरेन बफेट बचपन से ही 18 पर टाइम रीडिंग में दे रहे हैं, थिंकिंग को बढ़ाने में दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब बराक ओबामा यूएस प्रेसिडेंट थे तब रोज 1 घंटा निकालते थे पढ़ने के लिए। इतने बिजी होने के बाद भी बिल गेट्स जब माइक्रोसॉफ्ट शुरू कर रहे थे तब भी वो रोज 1 घंटा पढ़ने के लिए निकालते थे। अगर किसी दिन ना निकाल पाए तो रात को पढ़ते थे। ये सभी लीडर्स, विजनरी लोगों की खासियत होती है, कैसे भी हालात हो, लेकिन वो लगातार इम्प्रूवमेंट पर काम करते रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।